मूर्ति बोरीवली भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अमर मेहता और उनके सभी साथी सहयोगी मिलकर अनंत चतुर्थी के दिन बहुत ही अच्छी तरह से गणेश भक्तों का यहाँ पर वो स्वागत करते हैं और ये परंपरागत अनेक वर्षों से उन्होंने कायम रखी है। मैं जब राजनीति में नहीं था तब इनके चाचा हेमेंद्र भाई मेहता उन्होंने मुझे पकड़कर राजनीति में लाया और एक बहुत लंबा सफ़र मेरा उसके माध्यम से तय हुआ। इसलिए बोरीवली भारतीय जनता पार्टी में मेहता परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। मैं गणपति बाप्पा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अच्छी बुद्धि और बहुत सारी शक्ति दे ताकि आने वाले दिनों में समाज का और बेहतर ढंग से वो कामकाज कर सके। सर, जय श्री महाकाल गुरु मुकेश भंडारी जी लगातार कई सालों से इस तरीके से गणपति का महत्व करते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बोरीवली भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनके कामकाज को देखकर बहुत सारे सेवाभावी संस्था के लोग आगे आए। उसमें एक मुकेश भंडारी का महाकाल ग्रुप भी है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है और आज देखेंगे आप बोरीवली स्टेशन से लेकर गोरई के खाड़ी तक असंख्य लोग इस प्रकार का सेवा का काम करते हैं। यही बोरीवली की खूबसूरती है, यही गणपति बाप्पा की देन है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ में अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका आयोजन करते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि अमर मेहता जिस प्रकार से काम करते हैं, न्याय और अन्याय ये तो एक सिक्के के दो पहलू है। हर व्यक्ति के साथ में ये होता है और इस पड़ाव से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और उसी में से हमको सीखने के लिए मिलता है कुछ ना कुछ। और मैं मानता हूँ कि काम करते रहना चाहिए। भगवान जो भी उनको ठीक लगता है वो हमसे करवाते हैं। भगवान को जो अच्छा लगे वो काम करने का। इस बार की जो बड़ी समस्या रही वो सड़क की गड्ढों को लेकर रही है। लगातार जो पंडाल है उनको यही डर था कि मूर्ति को कुछ ना हो जाए। बीएमसी वालों ने कहा था कि अनंत चतुर्थी से पहले सारे गड्ढे भरे जाएंगे, इसके बावजूद भी ये हुआ नहीं है। देखिए, मैं बहुत प्रामाणिकता से इस बात को कहता आया हूँ, आज भी कहता हूँ। मैं कोई राजनीतिक ढंग से कभी बहुत ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ। इस साल में आप देखे होंगे तो पूरे मुंबई शहर में खड्डे बहुत कम पड़े हैं क्योंकि सीसी रोड का काम बड़े पैमाने पे हुआ है। जो रोड बचे हैं वो आने वाले दिनों में होंगे और जब बारिश होता है तो खड्डा गिरना ये स्वाभाविक है। बारिश ज़्यादा आता है तो पानी भरना ये स्वाभाविक है। ये दो चीज़ें अगर नहीं होगी तो फिर बारिश का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। इसलिए ये सारा होते रहेगा, लेकिन हम जैसे लोगों ने प्रयास ये करना चाहिए कि कम से कम हो और लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब बारिश के दिनों इस साल में आपने ये भी देखा कि आज सितंबर महीने में भी बारिश गिर रहा है। अभी अगर ड्राई स्पेल हमको मिला होता तो फिर महानगर पालिका के लोग उसको ठीक ठाक कर देते थे, लेकिन अभी भी बारिश गिर रहा है। इसलिए बारिश के दिनों में मैकेडम और पानी का बहुत दुश्मनी है। जैसा कांग्रेस और बीजेपी का है वैसे बारिश और पानी और मैकेडम का एक दुश्मनी है। अभी हम रिपेयरिंग करेंगे तो 2 दिन में वो खराब हो जाएगा, पानी में सब पैसा चला जाएगा। इसलिए कॉर्पोरेशन के लोग ये देखते हैं कि एक बार ड्राई स्पेल आ जाए, धूप गिरे, उसके बाद में रिपेयरिंग करेंगे। हम चाहेंगे कि माता जी का आगमन के पहले सारे रास्ते ठीक ठाक हो और लोगों को तकलीफ कम हो, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। गणपति बाप्पा सबको रिद्धि सिद्धि के ही देवता गिने जाते हैं। सभी जनता को यही संदेश है कि गणपति बाप्पा सबको खुशहाली जीवन दे, ऐश्वर्य दे, सुखमय शांतिमय जीवन प्रदान करे और आने वाले साल जैसे आप देख रहे हो 2025 तो बीत गया है, आने वाला 2026 सबके जीवन में खुशहाली और मंगलमय हो। जिस तरह से इस मंच पर आने वाले सभी अतिथियों को आप भगवान गणेश की प्रतिमा देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, क्या कहना चाहें बाप्पा से? क्या कुछ आप? देखिए, हम ये 20 साल से करीबन 2006 से कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जब बाप्पा की पूजा 10 दिन लोग इतने बड़े आस्था से करते हैं तो जब बाप्पा का विसर्जन होता है तो मन में एक ये होता है कि बाप्पा चले गए। इसीलिए हमने बाप्पा की मूर्ति दी
कि एक पापा जाते हैं तो दूसरे पापा वापिस घर पे आते हैं। तो और क्या कुछ संदेश होगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह से मोदी जी की बातों को आगे लेकर जाने का कार्य करेंगे पापा के आशीर्वाद से? देखो, आप सब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की आज जो छवि है पूरे विश्व में, कुछ साल पहले हिंदुस्तान के लोगों को कोई पूछ नहीं रहा था, और आज ही 2025 में कोई भी वर्ल्ड की कंट्री में जाओ तो हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को एक ऊंचे नजरिए से देखा जाता है। और सभी के लिए माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने सभी हिंदुस्तानियों के लिए रेड कारपेट का बाहर के देशों वालों ने ऐसे प्रबंध कर दिया है। सबसे पहले सभी गणेश भक्तों को गणपति बाप्पा मोरया। अनंत चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। और ये विशाल मंच से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हे विघ्नहर्ता देव, आप आने वाला वर्ष सभी गणेश भक्तों के लिए सुखमय, समृद्धिमय, प्रगतिमय लाइए, और जैसे ही आपके बड़ी सुंद है वैसे ही लोगों के जीवन में अच्छे लोग शुभकामना प्राप्त हो। आप क्या कहना चाहेंगे? आप आज पापा का स्वागत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि विघ्नहर्ता सभी देशवासियों का विघ्न दूर करे और सबके यहाँ पे कुशलमय रहे सब लोग। क्या कहना चाहेंगे पापा के आज अनंत चतुर्थी यही का स्वागत है? गणपति बापा से यही प्रार्थना है कि हर साल इसी तरह क्षयमय सबका जीवन जाए और सब समृद्धि और आनंद करे। गणपति बापा मोरया।